अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। आज 12 अक्टूबर है और इस हवाले से मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि ये 12 अक्टूबर क़यामत तक आते रहेंगे जब तक पाकिस्तान में ये मसला हल नहीं होता कि यहाँ पे पाकिस्तान के आइन की हुक्मरानी होगी या यहाँ पे बंदूक की हुक्मरानी होगी। और ये जो तब्दीली है ये तारीख़ हमें ये सिखाती है कि ये तब्दीली के आइन अपनी असल यानी हालत में बहाल हो जाए, ये किसी डील के नतीजे में नहीं आती। ये इसके लिए अवामी दबाव होता है हमेशा। क्या अब जो मौजूदा अवामी दबाव हम देख रहे हैं, क्या ये बढ़ता चला जाएगा और उसके नतीजे में आइन बहाल होगा, या अवामी ये रद्द-ए-अमल जो बढ़ रहा है इसके बढ़ने का बिल्कुल कुछ और नतीजा निकलेगा। इसके बारे में ये बहुत बड़े वाक़यात हैं, लिहाजा अभी से कुछ बराह रास्त अंदाज़ा लगाने से डर लगता है, सीधी बात है। तो लेकिन असूल की बात ये है जो मैंने आपको बता दी कि ये 12 अक्टूबर आते रहेंगे। अब इससे आगे चलें। टिकटॉक पर पाबंदी लग गई। इसको आप पहली बात तो ये बिल्कुल आप क्लियर हो जाएं कि इसका कतन कोई ताल्लुक़ किसी फहाशी से नहीं है, किसी इस्लामी इक़दार से नहीं है। ये जो आपको बताया जा रहा है कि इस पर बेरारवी फैल रही है, ये हरगिज़ मतलब नहीं है। ये बुनियादी तौर पे ये अमेरिका और चीन की जो एक बड़ी लड़ाई है, ये उस लड़ाई में पाकिस्तान का एक अहमकाना या बच्चों वाला एक आप कह लीजिए साबित करने की कोशिश है वेस्ट को कि नहीं आप देखें हम तो आपके साथ भी हैं। ये जो है ये मसाइल के एक बड़ी ताकत यानी चीन और दूसरी बड़ी ताकत अमेरिका, इनके इन्फ्लुएंस में अब ये कि हमारी जोग्राफी अगेन लोकेशन असी हम बॉर्डर पे बैठे हैं चाइना के, तो इन ऐसा नहीं कि ये गैर मामूली हालात है, ये हमारी तबाही लाजमी है, नहीं। सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ मौजूद हैं फ़ॉरेन ऑफिस के और ख़ारजा अमूर के बेहतरीन माहिर मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कहने को असम्बली मौजूद है, जैसे भी नुमाइंदे हैं बैठे हैं। ये जो हमने पाकिस्तान ने बच के कैसे निकलना है, इस पर ना तो पार्लियामेंट पे कोई डिबेट हो रही है, ना ही मेरे इल्म के मुताबिक पार्लियामेंट की कोई कमेटी इस पर यानी गौर फौज यानी को मुस्तकिल इस पर बात कर रही है। मैं नहीं जानता कि फ़ॉरेन ऑफिस के जो प्रोफेशनल ओपिनियन है वो कहाँ तक पॉलिसी मेकिंग में आ रही है। लेकिन गुमान यही है कि जो हमाकतें हम कर रहे हैं उससे गुमान यही है कि हम बेसिकली एक ही वक्त में चीन और अमेरिका दोनों को खुश करने की जो भोंडी कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों जगह हम फेल होंगे। यानी ना उन्होंने खुश होना है ना उन्होंने खुश होना है। और इसका अगेन जवाब इसके अलावा कुछ नहीं कि इस तरह के मसाइल में मुल्क की जो बेहतरीन ज़हानत प्रोफेशनल जिनके पास स्किल है, ये उनका काम है कि वो तय करें और इसमें हमारे लिए खैर की क्या खबर है। इंडियन एयरफोर्स का चीफ चंद दिन पहले ये कह चुका है कि अगर ये जो बॉर्डर्स हॉट होते हैं कश्मीर पे, तो वो ये कहते हैं कि हम यानी ये जो स्कर्दू है पाकिस्तान का एयरपोर्ट, यहाँ पे इंडिया का एलिगेशन ये है कि चीन जो है वो ऐसी किसी जंग की सूरत में स्कर्दू एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, अब अगर ये दूसरी तरफ से एक और ख़बर आई है, 7 तारीख को भी आई है, डॉन में पब्लिश हुई है। इसको आप इल्ज़ाम ही समझें, लेकिन ये वॉर गेमिंग का हिस्सा होती है, उसके लिए इन्वायरमेंट बनाया जाता है। ख़बर ये है कि चाइनीज़ आर्मी का एक यूनिट है SSG, यानी साइबर वॉरफेयर के लिए में जो डील करता है, उसने अपनी कोई बेस पाकिस्तान में बना ली है। अब ये एक सुनने में कम अज़ कम यानी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये एक अहमकाना बात इसलिए है कि साइबर वॉरफेयर में तो लोकेशन को मैटर नहीं करती। चीन के पास अपनी ज़मीन का काम है कि वो पाकिस्तान की ज़मीन पे आके ऐसा कोई सैटेलाइट कंट्रोल या ऑनलाइन कोई कंट्रोल करने के लिए वो पाकिस्तान की सरजमीन का तो कोई ये बेमानी बात है, वो अपने यहाँ भी कर सकते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? यानी ये कि आपके यानी 2 मुल्कों में अगर जंग है और ये कि उसकी एक मुल्क की फ़ौज का कोई अड्डा किसी दूसरे मुल्क में कायम है, वो भी बॉर्डर पे है, तो ये इंडिया को एक तरह से बहाना मिल जाता है कि वो यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल से बाहर निकल के वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि किसी भी जगह कि यहाँ पे चीनी आर्मी का एक साइबर वॉरफेयर का कोई यूनिट बैठा है, ये इल्ज़ाम लगा के वो अपनी एक तरह से जवाज़ फराहम कर सकते हैं अपनी किसी फ़ौजी कार्रवाई का। तो ये हैं बड़े चैलेंजेस जो इनफैक्ट हमारे यहाँ मौजूद है। यानी चीन और इंडिया की जंग, उसमें अमेरिका कहाँ खड़ा होगा और हम इस तमाम सूरत हाल में क्या यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यानी या चीन के साथ मुकम्मल चले जाएं या अमेरिका की तरफ मुकम्मल चले जाएं। बैलेंस कैसे रखा जा सकता है? हम इस वक्त आउट ऑफ बैलेंस हैं। मैं आपको ये तबसरा नहीं बता रहा, अपनी तहकीक बता रहा हूँ कि मैंने जितने यानी बाखबर और वो लोग जो मैटर करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में एंड ऑब्वियसली आप यूँ कहिए मिलिट्री में भी, जो मेरी तहकीक हुई, जो सवाल मैंने किए, उनका जो जवाब मुझे मिला उसका लुब्बे लुबाब ये है कि चीन पर यानी अब हमारी जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यानी ये ख्याल किया जा रहा है कि ऐसी इंडिया चीन की किसी जंग में अगर इंडिया पाकिस्तान की जानिब आया तो चीनी फ़ौजी जो हैं वो हमारे साथ लड़ने को भी तैयार होंगे और वो डिफेंड भी करेंगे। और मुझे बल्कि एक साहब ने तो ये कहा कि वो हमारे लिए सीने पे गोली खाने को तैयार हैं।
जो कि मेरे लिए बड़ी शॉकिंग सी बात है, इसलिए कि हमारा तो ज़ाहिर फ़ौजी और हमारा जो एक बतौर मुसलमान एक आखिरत के लिए भी लड़ना होता है, हम उसे शहीद भी कहते हैं। चीनी फ़ौजी का तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि उसे फ़ौरन कोई तो अगर वो सीने पे गोली खाएंगे तो वो क्या सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में खाएंगे, और या फिर ये कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की वजह से खाएंगे। उनका नेशनल इंटरेस्ट जो है अभी तक तो हमें अपना लग रहा है, लेकिन ये कब तक ऐसा रहेगा, ये है वो बड़े सवाल। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर कोई फ़ैसला हो चुका होता है और उसके बाद पार्लियामेंट के जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको बुलाकर बता दिया जाता है कि जनाब ये है। तो ये बेसिकली फ़ैसला करने का तरीका हमारा ये गलत है। ये एक ही वक्त में चीन को खुश करना, अब आप ये टिकटॉक अभी कर दिया बैन, ये मैं आपको बता दूं कि चीनी प्रेशर इस पे आएगा, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले महीने ये टिकटॉक दोबारा खोलना पड़ेगा। यानी ये हम इतना आसान नहीं है इसको कि हम ये सिर्फ ये फाशी वगैरह मसला नहीं है, ये और किस्म की गेम्स हैं। और मेरा कंसर्न अगेन यही है कि इस तमाम ये जो हमारे दाएं और बाएं जो मामलात हो रहे हैं उससे नज़रअंदाज करके हम आपस के झगड़ों में बहुत बुरी तरह उलझे हुए हैं। ये आपस के झगड़े कब ख़त्म होंगे और इन झगड़ों के दरमियान का कोई दूसरा फ़ायदा उठा जाएगा, ये आने वाला वक्त जवाब दे सकता है। आज मुझे इतनी गुजारिशात करनी थी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।